एपिसोड 118 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान एक लावा के पास पहुंच जाता है, हमारे जान का पूरा ग्रुप, और वहीं मास्टर याला कहने लगते हैं क्या ये भी भ्रम है। लेकिन इतने में हमारे जान के पीछे से आवाज आती है और जैसे ही हमारा जान पीछे मुड़कर देखता है ना तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर इतने सारे लोगों को खड़ा हुआ देखता है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन वहीं मास्टर याला हमारी जान से कहने लगते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि हमने तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के इल्यूजन को नष्ट कर दिया है, इसलिए सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। और भाई मास्टर याला की बात सुनकर हमारा जान भी सिरे ला देता है और हमारा जान यहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा हुआ इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए, वरना अगर ये नहीं आते तो शायद हम कभी तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को ले ही ना पाते, क्योंकि इतने सारे लोगों में से कई लोग बहुत ही पावरफुल हैं और ये पावरफुल लोग तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से लड़ाई लड़ेंगे और उसी मौके का फायदा उठाकर हम शायद तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपने कंट्रोल में पा लें। अब हमारा जान यहाँ पर एक कहता ही है तभी जो नीचे मैग्मा था ना सफेद कलर का और क्रीमी कलर का, उससे एक लड़की बाहर निकलती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और एक कपड़े भी एकदम सफेद कलर की पहनी हुई होती है। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर निकलती है ना इस मैग्मा के अंदर से, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि ये शायद तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ही है। और तो और ये लड़की जब इन सभी लोगों को देखती है तो इन सभी लोगों की आंखों में इसे लालच एकदम साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इतने में ही होल ऑफ सोल का चीफ को बताया जाता है, मतलब कि होल ऑफ सोल के लीडर को बताया जाता है, जिसकी शक्ल एकदम बदसूरत लग रही होती है। बदसूरत क्या, ये बदसूरत हो गई, ठीक है, जिसकी शक्ल एकदम बदसूरत लग रही होती है। होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम जिस टेक्निक का उपयोग कर ये इल्यूजन बनाते हो ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और भाई साहब एक कहते समय होल ऑफ सोल के लीडर की आंखों में एकदम डर देखा जा सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले वो भी इल्यूजन में फंस गया था। वो तो जान का मतलब की जान ने सारे इल्यूजन को तोड़ दिया है ताकि होल ऑफ सोल का लीडर यहाँ पर आ गया है, वरना जियो चैन जैसा शायद यहाँ पर होल ऑफ सोल का लीडर भी हमेशा के लिए फंसा रह जाता। अब इतने में हमें सफेद कलर की लड़की मतलब कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को बताया जाता है, जो कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मतलब कि मैग्मा वर्ल्ड के बाहर निकलकर एक पिलर पर ठाड़ी हुई होती है, मतलब कि खम्मा टाइप का था उस पर ठाड़ी हुई होती है। ये एक पल के लिए यहाँ पर सभी लोगों को दिखती है और इसकी नजर पर हमारे जान पर टिक जाती है। अब जैसे इसकी नजर हमारे जान पर टिकती है ना तो हमारा जान भी समझ जाता है। अब इतने में लड़की चलती है, मतलब की तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है जो की एक लड़की का रूप धारण करी हुई है ना, ये चलती है तो हमारे जान से पूछने लगती है कि तुमने मेरे फॉग इल्यूजन को कैसे तोड़ दिया। और यही हमारा जान इसकी बात सुनकर कहने लगता है कि मेरी शायद किस्मत अच्छी थी जो मैंने तुम्हारे इल्यूजन को तोड़ दिया। और भाई साहब जब आसपास के लोग तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम और हमारे जान को बात करते हुए देखते हैं ना, वो भी इल्यूजन के ऊपर, तो आसपास के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि क्या जान ने इसके इल्यूजन को तोड़ दिया। अब इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग चलते हैं तो हमारे जान को धन्यवाद करने लगते हैं कि जान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें इन सारे इल्यूजन से बाहर निकाल लिया। लेकिन जो होल ऑफ सोल का लीडर और जो याओ क्लैन के बंदे थे ना वो ऐसा कुछ हमारे जान से कुछ भी नहीं कहते। और भाई तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम हमारी जान की बातों को सुनकर मन में सोच रही होती है कि किस्मत के भरोसे तुमने मेरे इल्यूजन को तोड़ दिया, नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे भ्रम फॉग को कोई ऐसे तोड़ सके, वो भी किस्मत के भरोसे। अब इतने में यहाँ पर एक तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे भ्रम को तोड़ दिया तो क्या, एक बार जब मैं तुम्हें गुलाम बना लूंगी तो मैं तुमसे एक बात तो उगलवा ही लूंगी कि तुमने मेरे इस भ्रम को कैसे तोड़ा है। अब भाई साहब यह कहती है, लड़की चलती है तो अपना हाथ आगे करती है और उसमें सील बनाने लगती है और पलक झपकती यहाँ पर एक पिंजरा बन जाता है। अब इतने में यहाँ पर एक फ्लेम चलती है तो यहाँ पर कहती है डेमोने लोटस फ्लेम रिफाइनिंग। और भाई साहब यह कहती है यहाँ पर जितने भी लोग थे ना सभी के सभी इस पिंजरे में एकदम कैद हो जाते हैं। अब जैसे हमारे जान का ग्रुप भी इस पिंजरे में कैद होता है ना तो हमारी जान को अभाव होने लगता है कि आसपास का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इतने में हमारे जान के दादाजी बोला जाए तो याओ चैन सॉरी मतलब की जियो चैन जब इस फ्लेम को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो यहाँ पर सभी से कहने लगते हैं कि फिलहाल के लिए इस फ्लेम की पावर डाउ शैंक के 5 स्टार के पीक लेवल पर है और अगर जे अपनी टेक्निक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे ना तो ये डाउ शैंक के 6 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे से भी लड़ सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर जियो चैन ये कहते हैं ना तो हमारे जान और बाकी के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि क्या डाउ शैंक के मध्य लेवल वाले बंदे से फाइट कर सकती है, वो भी 6 स्टार वाले। और यहाँ पर ये सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस फ्लेम से सीधे तौर पर फाइट कर सके। अब भाई साहब यहाँ पर जियो चैन ये सब कह ही रहे होते हैं तभी कुछ 1 लेवल के लो ग्रेड के बंदे थे ना वो एक गुब्बारे की तरह फूट जाते हैं ब्राम, क्योंकि इनके अंदर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम जा चुकी थी। अब जैसे ये बंदे फूटते हैं ना तो इनका ब्लड एकत्रित होता है और इनकी पावर इसी पिंजरे में मिल जाती है, बोला जाए तो इसी तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ले लेती है। अब इतने में तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि जो भी 2 डार्क जोंग लेवल के बोला जाए तो 1 सेंग लेवल से नीचे जो भी बंदा है ना वो मेरा गुलाम नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मारा जाना चाहिए, मतलब कि इसलिए तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। और भाई साहब यह कहती
ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम वाली लड़की अपना हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाती जो भी टू डाउ जोंग लेवल के बंदे या फिर डाउ शेंग या फिर वन शेंग लेवल से नीचे के बंदे थे ना, वो सभी के सभी यहाँ पर गुब्बारे की तरह फूट जाते हैं ब्लॉम, और इनके फूटते ही इनका ब्लड निकलता है और इसी पिंजरे में मिक्स हो जाता है। अब जैसे ये इनका सभी का ब्लड तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम यूज करती है ना, तो यहाँ पर 8-10 और वुमन आ जाती है जो की सफेद कलर के कपड़े पहने होती है और ये भी तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के गुलाम है। ठीक है, अब जैसे ये 8-10 यहाँ पर वुमन आती है ना, बोला जाए तो बंदे आते हैं ना, तो हमारा जान इन्हें देखकर इनकी पावर पहचान लेता है कि इनमें सबसे हाईएस्ट लेवल का बंदा डाउ शेंग के 3 स्टार का वॉरियर है। तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि मर गए इसके पास, मतलब कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पास इतने सारे पावरफुल बंदे कहां से आ गए हैं। इतने में हमें इस होलो सोल के लीडर को बताया जाता है जो कि सामने खड़े हुए 10 से ज्यादा बंदों को दिख रहा होता है। वो देखता है कि जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना, वो डाउ शेंग के 6 स्टार पर है और बाकी के 10 बंदे है ना जो की हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में है, ये डाउ शेंग के 1, 2, 3 स्टार पर है। अब जैसे यहाँ पर होलो सोल का लीडर ये देखता है, सामने वाले ग्रुप की पावर देखता है, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और यहाँ पर तुरंत ये चिल्लाकर कहता है कि अब हमारे पास एक दूसरे से लड़ने का समय नहीं है, हमें सबसे पहले इस हेवनली फ्लेम से ही लड़ना होगा, वरना हम में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और भाई साहब यह कहकर ये सबसे पहले होलो सोल का लीडर चलता है तो हमारी जान की ओर देखने लगता है। और यहीं आसपास के बंदे जब होलो सोल के लीडर की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो ये सभी के सभी बंदे होलो सोल के लीडर को एकदम शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं कि आखिर अब इसके दिमाग में क्या खुरापाती आइडिया चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि होलो सोल की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और खासकर एंशिएंट क्लैन के बंदे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब कि वो 8 ही एंशिएंट क्लैनों के बंदे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और यहीं होलो सोल का लीडर भी समझ जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना अगर तुमने अभी हाल मेरी बात नहीं मानी ना, तो यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम इस हेवनली फ्लेम से अकेले लड़ते हो और इसे तुम पा लेते हो, तो मैं तुमसे वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को नहीं छीनूंगा। अब जैसे यहाँ पर होलो सोल का लीडर ये कहता है ना, तो आसपास के सभी बंदे एकदम समझ जाते हैं कि होलो सोल का लीडर शायद सही कह रहा है, क्योंकि हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से अकेले लड़ सके। इतने में यहाँ पर याओ कबीले का वो बुढ़ा जो हमारे जान पर हमला कर रहा था ना, वो होलो सोल की बात सुनकर कहने लगता है कि हाँ, शायद होलो सोल का लीडर एकदम सही कह रहे हैं। हालांकि हम होलो सोल के लीडरों पर विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास शायद और कोई रास्ता नहीं है साथ मिलकर लड़ने के अलावा। और भाई साहब याओ क्लैन की बुड्ढी की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर बाकी की एंशिएंट क्लैनों के बंदे भी सोचने लगते हैं कि हाँ, याओ क्लैन के बंदे शायद एकदम सही कह रहे हैं कि यहाँ पर और कुछ रास्ता नहीं है साथ मिलकर लड़ने के अलावा। अब भाई साहब याओ क्लैन की बुड्ढी की बात सुनकर और होलो सोल की लीडर की बात सुनकर हमारे जान भी एकदम मंजूर हो जाता है कि ठीक है, हम सब एकदम साथ लड़ने के लिए तैयार है। अब जैसे होलो सोल का लीडर यहाँ पर जान को तैयार होते हुए दिखता है ना, तो वो एक पल के लिए सोचने लगता है और वो समझ जाता है कि लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब इतने में यहाँ पर होलो सोल का लीडर चलता है, तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, अब सभी के सभी यहाँ पर जब तैयार हो ही गए हैं, तो जो 4 स्टार वाले डाउ शेंग से ऊपर का बंदा है वो मेरे साथ इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से लड़ेगा, और बाकी की जितने भी बंदे हैं वो सभी के सभी इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के गुलामों से लड़ेगा। और भाई साहब यह कहकर होलो सोल का बंदा एकदम मतलब कि होलो सोल का चीफ आगे आ जाता है, और भाई जिया और गुनान हाई आगे जाने वाले थे, तभी जान चलता है तो उन्हें को समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल नहीं करना है और पीछे से आने वाले अटैकों का एकदम सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि होलो सोल का लीडर हमको धोखा देकर तीसरे नंबर के वाली हेवनली फ्लेम पर हमला न कर तुम दोनों पर ही हमला कर दे। और भाई जिया और गुनान हाई भी समझ जाते हैं कि जान क्या कहना चाहता है, कि उन्हें सावधान रहना ही होगा। अब इसके बाद ये सारे के सारे बंदे चलते हैं जो कि 4 स्टार से ऊपर थे, वो उस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम वाली लड़की से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। लेकिन जो जियो चैन थे ना, वो तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम से लड़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अभी भी तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में है, क्योंकि जियान ने उनके ऊपर टेम्परेरी सील चढ़ाई हुई है, और अगर ये सील टूट गई जियान की, तो वो दोबारा से तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए जियो चैन यहाँ पर वो तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम से लड़ने के लिए नहीं जाते। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि जियो चैन क्यों नहीं जा रहे हैं। और तो और इसके अलावा हमारा जान जियो चैन को इसलिए नहीं बजाना चाहता था, क्योंकि जान बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि होलो सोल का लीडर यहाँ पर उपलब्ध है, और अगर उसे होलो सोल के लीडर से निपटना है तो कोई ऐसा पावरफुल इंसान चाहिए जो होलो सोल के लीडर से निपट सके। इसके अलावा यहाँ पर जियो चैन के अलावा इतना पावरफुल कोई भी नहीं है जो होलो सोल के लीडर से निपट सके, क्योंकि जियो चैन यहाँ पर दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल योद्धा हैं, और हाँ पहले नंबर पर हेवनली फ्लेम है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जान यहाँ पर ये भी बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि जियो चैन अभी अभी उन्हें मिले हैं, और इसके अलावा जियो चैन को यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। इसलिए हो सकता है कि अगर आगे चलकर यहाँ पर होलो सोल का लीडर उन पर हमला करता है, या फिर
डिप्टी चीफ उन पर हमला करता है तो जियो चैन उसे बचा लेंगे, इसलिए हमारा जान जियो चैन को तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से लड़ने के लिए नहीं भेजता। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम की लड़की को बताया जाता है, जिसके सामने 6-7 वॉरियर खड़े होते हैं जो कि डाउ शैंग के 4 स्टार पर होती हैं। अब जैसे ये लड़की इन सभी के सभी बंदों को अपने आगे खड़े हुए दिखती है ना, तो ये मुस्कुराने लगती है और यहाँ पर कहने लगती है कि तुम लोग मुझसे लड़ोगे, हा 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 हा। अब यह कहकर ये लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और उसकी सील बदलती है यहाँ पर ये लड़की कहती है फायर डेमन हेलवर्ड। और भाई साहब जैसे ये तीसरे नंबर की फ्लेम यहाँ पर कहती है ना, तो जो नीचे सफेद और क्रीमी कलर का मैग्मा था उससे 2 आग की लपटें बाहर निकल कर आती हैं और इस लड़की के दोनों हाथ पर जलने लगती हैं। अब जैसे ये हाथ पर ये दोनों आग जलने लगती हैं तो ये लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर हजारों सालों से सील कर दिया गया था, आज मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी कि किसकी हिम्मत है जो मुझे यहाँ से बाहर निकलने से रोकता है। अब भाई साहब ये कहती है अब ये तीसरे नंबर की फ्लेम चलती है, मतलब कि लड़की चलती है तो इसके हाथों पर जो आग जल रही थी ना वो आगे बढ़ती है और पलक झपकती है यहाँ पर इस आग से एक ड्रैगन बन जाता है। और अब ये ड्रैगन चलता है तो तेजी से ये 4 स्टार वाले डाउ शैंग वाले 6 से 7 बंदे थे ना, इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। अब जैसे ये 7 बंदे यहाँ पर अपने ऊपर इस ड्रैगन को हमला करते हुए देखते हैं ना, तो यहाँ पर होलो सोल का लीडर जोर से चिल्लाकर कहता है कि साथ में हमला करो। और भाई साहब इस लीडर की यह कहती है तेजी से ये 7 के 7 बंदे चलते हैं तो अपनी पावर को मिलाकर इस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ये दोनों यहाँ पर हमले आपस में टकराते हैं ना, तो यहाँ पर धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। लेकिन अब इतने में ड्रैगन होता है ना, ये ड्रैगन टुकड़ों टुकड़ों में बखर जाता है और यहाँ पर 7 लाइट के पिलर बना लेता है। अब ये 7 लाइट के पिलर चलते हैं, मतलब कि आग के पिलर चलते हैं, तो ये 7 डाउ शैंग के 4 स्टार वाले बंदों पर हमला कर देती हैं। अब ये 7 के 7 बंदे जैसे ही इन आग वाले पिलरों को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो ये अपने डिफेंस में अपनी आगे को सील बना लेते हैं और सीधा उस हेवनली फ्लेम का हमला इनकी सील से टकरा जाता है ना, तो ये 7 के 7 बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और हाँ, इन 7 के 7 बंदों में मेरे ख्याल से एक होगा होल ऑफ सोल का बंदा, एक होगी जिया, एक होगा गुनान हाई, एक होगा याओ क्लैन का बंदा और शायद 2-3 क्लैन के बंदे वो ही है जो कि एंशियन क्लैन है जी होंगे, ठीक है। अब जैसे इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का हमला जो कि पिलर के रूप में 7 पिलर के रूप में इसने इन सभी बंदों पर किया था ना, इन पर पड़ता है ना, तो ये सारे के सारे बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें याओ क्लैन का बुढ़ा याओ वांग गुई, पता नहीं क्या नाम है, मतलब कि जिसने हमारी जान पर हमला किया था ना, उसे बताया जाता है जिसका हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और तो इसके कपड़े भी जल गए थे। अब इतने में हमें यहीं पर सी क्लैन का बुढ़ा भी बताया जाता है जिसकी हालत भी कोई खास अच्छी नहीं थी, वो भी अधमरा सा हो गया था। अब इतने में हमें इस हेवनली फ्लेम वाली लड़की को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सभी के सभी देखकर एकदम मुस्कुरा रही होती है। अब इतने में लड़की चलती है तो दोबारा से अपने हैंड की सील बदलती है और यहाँ पर कहती है मन में ग्रेट टेजी हैंड। और भाई साहब जैसे ये तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम वाली लड़की ये कहती है ना, तो नीचे जो सफेद और क्रीमी कलर का मैग्मा था ना वो कांपने लगता है और उससे एक 10,000 फुट बड़ा हाथ निकल कर बाहर आता है। अब जैसे ये हाथ निकल कर बाहर आता है तो ये हाथ तेजी से इन 7 बंदे की ओर आगे बढ़ने लगता है और एक साथ इन 7 बंदों में जाकर टकरा जाता है धड़ाक। अब जैसे ये हैंड इन 7 बंदों में टकराता है ना, तो ये पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और तो और इनके मुंह से ब्लड की उल्टियां भी होने लगती हैं। और भाई साहब जब हमारे जान ये सब दिखता है, वो भी इन 7 बंदों के साथ, तो हमारे जान भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये सामने जो 7 बंदे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर इन्हें बाहर द्वीप की कॉन्टिनेंट में किसी भी क्लैन से लड़ने के लिए भेजा जाए ना, तो ये पलक झपकती किसी भी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और यहाँ पर तो ये हेवनली फ्लेम इन्हें कूटने में लगी हुई है। अब अपने में हमें होल ऑफ सोल के लीडर को भी बताया जाता है जिसकी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। इसकी गूंचू जैसी शकल तो पहले से ही थी और तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के कारण इसकी शकल और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन अब इतने में होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर हम ऐसे ही अपनी पावर को बचाते रहे तो हमारी पावर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उस समय अब में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। इसलिए अपनी पावर को बचाना बंद करो और इससे लड़ना शुरू करो। और जैसे होल ऑफ सोल का लीडर एक कहता है ना, तो जिया चलती है तो वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाती है, बोला जाए तो बीस्ट बन जाती है जो कि 10,000 फुट बड़ा हो जाता है। और तो और अब जिया की पीठ पर अनेक जनजाति के वो हड्डियों के पंख भी देखे जा सकते थे। अब जिया जैसी अपनी पूरी पावर को शो करती है ना, तो यहाँ पर होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो वो जिया को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि अच्छा ये है एंशिएंट ड्रैगन जनजाति की सदस्य, सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो वो भी अपनी पूरी तरह से पावर को रिलीज कर देता है और यही जिया और होल ऑफ सोल के लीडर को पूरी पावर को रिलीज करते हुए देखकर बाकी के जितने भी बंदे चलते हैं तो वो भी अपनी अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हैं ना, तो जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम थी वो इन बंदों की सभी मतलब कि 7 बंदों की पावर देखकर
कहने लगती है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि आज तुम लोगों के साथ खेलने में मजा आएगा। अब भाई साहब यह कहकर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो यहाँ पर जो उसके डाउ शैंक के 3 स्टार वाले 10 वॉरियर थे ना, उन्हें ऑर्डर दे देती है कि जाओ जाकर यहाँ पर सभी बंदों को मार डालो, सिर्फ इन 10 बंदों को छोड़कर, सॉरी इन सिर्फ 7 बंदों को छोड़कर। और भाई साहब जैसे इन 10 बंदों को तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का ऑर्डर मिलता है ना, तो ये तेजी से हमारे जान के ग्रुप और बाकी के ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे हमारे जान का ग्रुप इन सभी के सभी बंदों को बोला जाए तो इन कठपुतलियों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान अपने ग्रुप को लेकर तुरंत पीछे हटने लगता है। और भाई होलोप सोल का वो डिप्टी चीफ जब ये देखता है कि ये कठपुतलियां उसकी ओर भी आ रही हैं, तो होलोप सोल का डिप्टी चीफ यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है चलो देखते हैं कि इनमें से कौन मुझसे ज्यादा पावरफुल है। और भाई साहब यह कहती है डिप्टी चीफ महंगाई बढ़ने वाला होता है, तभी उन क्लैन का वो प्रिंस था ना, वो डिप्टी चीफ को रोक लेता है कि रुको, बीच में बिल्कुल भी मत पड़ो, जब ये कठपुतलियां हमारे ऊपर अटैक करेंगी तब हम बीच में पड़ेंगे। और भाई साहब उस प्रिंस की बात सुनकर डिप्टी चीफ भी वहीं पर रुक जाता है। अब इतने में एक कठपुतलियां रुकती हैं और इसके बाद 3 कठपुतलियां हमारे जान के ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगती हैं और बाकी की कठपुतलियां इधर उधर फैलकर सभी के ऊपर हमला करने लगती हैं। अब जैसे हमारा जान 3 कठपुतलियों को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो एक कठपुतली को देखकर कह देता है कि इसकी पावर 2 डाउ जोंग के, सॉरी मतलब कि डाउ शैंक के 2 स्टार है, इसलिए इसे मैं देख लूंगा। इतने में यूनिट चलती है तो वो भी हमारे जान से कहने लगती है कि ये दूसरी कठपुतली है ना, इसकी पावर डाउ शैंक के 2 स्टार के लो ग्रेड पर है, इसलिए इसे मैं देख लूंगी। इतने में पिल टावर का पहला बुड्ढा, पता नहीं अब कौन सा बुड्ढा है, लेकिन वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि इस तीसरे वाले कठपुतली की पावर डाउ शैंक के पीक लेवल के 1 स्टार पर है, इसलिए इसे मैं देख लूंगा। अब भाई साहब जैसे ये पिल टावर का बुड्ढा एक कहता है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपनी पत्थर की तलवार को बाहर निकालता है और तेजी से एक कठपुतली की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे वो कठपुतली जान को इतनी तेजी से अपने ऊपर हमला करती हुई देखती है ना, तो ये कठपुतली चलती है तो ये भी हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाती ही हरे कलर की आग इसके शरीर से निकलती है। अब जैसे ये हरे कलर की आग इसके शरीर से निकलती है ना, तो ये सीधा हमारे जान की शॉर्ट से टकरा जाती है। और भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि इस कठपुतली ने उसकी तलवार को पलक झपकते ही रोक लिया है, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस कठपुतली के पीछे जाकर ग्रेट हेवन क्रिएशन फॉर्म का उपयोग कर देता है, जिस वजह से कठपुतली पीछे पिकती हुई चली जाती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो लगातार इस कठपुतली पर लगातार हमला करता रहता है, जिस वजह से इस कठपुतली के अंदर जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम जल रही थी ना, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और वहीं दूसरी साइड यूनर भी हमारे जान के जैसी दूसरी कठपुतली में लगातार मचा रही होती है। और वहीं वो पिल टावर का बुड्ढा भी तीसरी कठपुतली में लगातार मचा रहा होता है। अब इतने में हमें होलोप सोल के डिप्टी चीफ को बताया जाता है, जो कि एक कठपुतली से लड़ रहा होता है और होलोप सोल का डिप्टी चीफ उसे बहुत ही आसानी से संभाल रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर इसी सामने वाली कठपुतली के ऊपर येलो स्प्रिंट पाम का उपयोग कर देता है, जिस वजह से इस कठपुतली की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस कठपुतली के माथे पर हाथ रखता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इस कठपुतली के अंदर भेजा देता है। अब जैसे हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियां इस कठपुतली के अंदर जाती है ना, तो हमारा जान इस कठपुतली के अंदर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को बोला जाए तो एक बॉल टाइप की थी, उसे देखता है। अब जैसे हमारा जान इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को इस कठपुतली के अंदर देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम की क्रिस्टल को इस कठपुतली के अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे इस कठपुतली के अंदर से तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम गायब होती है ना, तो ये कठपुतली एकदम शांत पड़ जाती है। और भाई साहब जब हमारा जान इस कठपुतली को इतनी आसानी से शांत होता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान प्रसन्न हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद अगर इन कठपुतलियों के अंदर से ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम निकाल दी जाए तो शायद हमारा जान इन कठपुतलियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दूसरे पल ही हमारा जान उदास हो जाता है, क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि एक बार जब तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम अपनी पावर बढ़ाएगी ना, तो ये कठपुतली दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, बोला जाए तो दोबारा से चालू हो जाएगी, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस ख्याल को एकदम त्याग देता है और यूनर और पिल टावर के बुड्ढे की ओर देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान यूनर और पिल टावर के बुड्ढे की ओर देखता है ना, तो उसे दिखता है कि वहाँ पर दोनों के दोनों कठपुतलियों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। इतने में हमारा जान होलोप सोल के डिप्टी चीफ की ओर देखता है, तो वहाँ पर भी दिखता है कि होलोप सोल का डिप्टी चीफ भी एक कठपुतली को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। अब भाई साहब हमारा जान यहाँ पर ऐसा देख ही रहा होता है, तभी हमारी जान के अंदर जो हेवनली फ्लेम थी ना, वो कांपने लगती है। अब जैसे हमारे जान के अंदर की हेवनली फ्लेम कांपती है ना, तो हमारे जान एक दिशा में देखता है। अब जैसे हमारे जान सामने देखता है एक दिशा में, तो वहाँ पर हमारे जान को यान कबीले का यान जुआव दिखाई देता है। अब जैसे भाई साहब हमारा जान यहाँ पर यान जुआव को देखता है ना, तो हैरान हो जाता है, क्योंकि यान जुआव के पीठ पर 2 विंग आ जाते हैं, बोला जाए तो 2 पंख आ जाते हैं, जो कि हेवनली फ्लेम से बने हुए होते हैं। और तो और ये पंखे
सॉरी मतलब कि ये पंख काले कलर के होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी लग रहे होते हैं। और जब हमारे जान इन पंखों को देखता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि ये 6वें नंबर की हेवनली फ्लेम है। और पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये 6वें नंबर की हेवनली फ्लेम है। और मैं आपको बता दूं कि ये हेवनली फ्लेम के जो पंख है ना ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। बोला जाए तो जब हमारे जान 2 डाउ जोंग के 9 स्टार पर था ना, उस समय हमारे जान की जो रफ्तार थी भागने की, इन पंखों की सहायता से उसकी रफ्तार 100 गुना बढ़ जाती। तो समझ ही गए होंगे कि ये पंख कितने ज्यादा रफ्तारदार हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। वीडियो का अंग मजा लो। अब इतने में हमारा जान चलता है तो हून क्लैन के प्रिंस की ओर देखने लगता है। हमारा जान देखता है कि वो भी एक कठपुतली से फाइट कर रहा है। अब इतने में हून क्लैन का प्रिंस चलता है तो जो सामने कठपुतली से फाइट कर रहा था ना उसके माथे पर अपनी उंगली रखता है। अब जैसे यहाँ पर ये हून क्लैन का प्रिंस सामने वाली कठपुतली के माथे पर अपनी उंगली रखता है ना, तो इस सामने वाली कठपुतली की पूरी 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो वो हून क्लैन के प्रिंस के शरीर में चली जाती है। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर हून क्लैन के प्रिंस हून फैन को ऐसा करते हुए देखता है ना तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि मर गए ये क्या कर रहा है। इसकी इतनी हिम्मत की 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और उसकी फ्लेम मंत्रा की सहायता से भी वो इस 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपने शरीर में अंदर नहीं रख सकता था। तो ये हून क्लैन का प्रिंस ऐसा कैसा कर सकता है। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि ये हून क्लैन का जो प्रिंस है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है। और तो और हमारे जान को कुछ अजीब सा महसूस भी होने लगता है इस प्रिंस से। ऐसा लगने लगता है कि मानो हमारा जान इस प्रिंस से डरने लगा हो थोड़ा बहुत, मतलब कि थोड़ा सावधानी टाइप का महसूस होने लगता है कि इससे मुझे शायद बचकर रहना होगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर उस 3रे नंबर वाली हेवनली फ्लेम वाली लड़की की और उन 7 डाउ शैंग के 4 स्टार वाले बंदों की ओर देखने लगता है। हमारे जान देखता है कि सातों के सातों बंदों ने मिलकर 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। और तो और 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा घाटे में भी है। अब इतने में 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो अपनी सील बदलती है हाथों की। अब जैसे ये सील बदलती है ना तो जो बाकी की 10 कठपुतलियां हमारी जान और बाकी के लोगों से लड़ रही थी ना उनकी आंखें लाल होने लगती हैं। अब जैसे हमारा जान इन कठपुतलियों की आंखों को लाल होता हुआ देखता है ना तो हमारे जान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये कठपुतलियां फटने वाली हैं, इसलिए यहाँ से भागो। और भाई साहब जैसे ही मास्टर याओ लाओ यूनर पिल टावर का पहला बुड्ढा ये सुनते हैं ना तो वो तुरंत उन कठपुतलियों से दूर भागने लगते हैं। और भाई होल ऑफ सोल का लीडर भी यहाँ से भागने लगता है। अब इतने में 10 कठपुतलियों में से 6 कठपुतलियां ब्लास्ट होती हैं बड़ाम। अब जैसे ये 6 कठपुतलियां ब्लास्ट होती है ना तो यहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और तो और इस एनर्जी के कारण बोला जाए तो इन शक्तियों के कारण बहुत से बंदे यहाँ पर मारे भी जाते हैं। और तो और जो पिल टावर का होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ था ना वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है इन कठपुतलियों के फटने के कारण। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 6 कठपुतलियों ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था और उनके ब्लास्ट के कारण 3 कठपुतलियां भी ब्लास्ट हो गई थी और सिर्फ 1 कठपुतली बची हुई थी। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग आपस में बात ही कर ही रहे होते हैं कि हम बाल बाल मरने से बचे हैं। और भाई यूनर मास्टर याओ पिल टावर का बुड्ढा भी सिर हिलाता है कि हाँ हम बाल बाल मरने से बचे हैं। इतने में इन सभी लोगों को एक आवाज आती है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सभी की सभी पावर, मतलब कि यहाँ पर तुम सभी के सभी बंदे अपनी पावर को मेरे अंदर डाल दो। और भाई साहब ये आवाज और कोई नहीं बल्कि होल ऑफ सोल के लीडर की होती है। अब जैसे यहाँ पर जो 7 डाउ शैंग के 4 स्टार वाले बंदे थे ना वो होल ऑफ सोल के लीडर की बातें सुनती है ना तो वो कुछ सोचे समझे यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर होल ऑफ सोल के लीडर के शरीर के अंदर डालने लगते हैं। चाहे फिर वो जिया हो, गुनान हाई हो या फिर याओ क्लैन का वो बुड्ढा, सभी के सभी अपनी अपनी पावर होल ऑफ सोल के लीडर के अंदर डालने लगते हैं। अब इतने में होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो इसी पावर को मिलाकर एक बहुत बड़ा पिंजरा टाइप का, मतलब कि एक पिलर बना लेता है और इस पिलर के अंदर इस लड़की को कैद कर लेता है। अब जैसे ये लड़की ये देखती है कि होल ऑफ सोल का लीडर उसे कैद करना चाहता है तो ये लड़की जोर से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कैद करना चाहते हो। और तो और ये लड़की यहाँ पर महसूस भी कर पा रही होती है, बोला जाए तो ये 3रे नंबर की फ्लेम यहाँ पर महसूस भी कर पा रही होती है कि जो उसके चारों तरफ जाल चढ़ रहा है ना वो लगातार उसकी एनर्जी को खींच रहा है। इसलिए अब ये लड़की चलती है, बोला जाए तो 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो अपने आप को ब्लास्ट करने की तैयारी करने लगती है। और भाई साहब जब होल ऑफ सोल का लीडर इस 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो यहाँ पर ये जोर से चिल्लाकर कहता है कि सभी के सभी बंदे अपनी पावर को इस ब्लैक खम्भे के अंदर डाल दो। और भाई साहब यह कहती यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सारे के सारे बंदे अपनी अपनी पावर को इस ब्लैक खम्भे के अंदर डालने लगते हैं। लेकिन इतने में जो 3रे नंबर की हेवनली फ्लेम वाली लड़की थी ना ये अपने आप को ब्लास्ट कर देती है बड़ाम। अब जैसे ये ब्लास्ट होता है ना तो होल ऑफ सोल के लीडर ने जो सील इस लड़की पर चढ़ा रहा था वो भी एकदम चकनाचूर हो जाती है, बोला जाए तो बिखर जाती है। अब जैसे ये सील बिखरती है ना
तो होल ऑफ सोल का लीडर और बाकी के सभी बंदे एकदम पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और तो और होल ऑफ सोल के लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है और तो और वो ब्लड की उल्टियां भी करने लगता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर होल ऑफ सोल का चीफ दोबारा से अपने आप को संभालता है और संभालने के बाद अपनी उंगली में एक कट लगाता है और एक ब्लड की बूंद बाहर निकालता है। अब जैसे ये बूंद उस टूटे हुए फॉर्मेशन में पड़ती है ना, तो वो फॉर्मेशन दोबारा से जुड़ने लगता है और पलक झपकती है वो दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। अब ये फॉर्मेशन चलता है तो दोबारा से उस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम को अपने अंदर कैद कर लेता है। और भाई साहब जैसे ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम यहाँ पर कैद होती है ना, तो ये सभी के सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और भाई होल ऑफ सोल का लीडर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मेरी मदद कर सेंटर फ्लेम पर आने वाले इस खतरे से सभी को बचा लिया। गून क्लैन आपका हमेशा उपकार मानेगा। और भाई साहब मतलब कि होल ऑफ सोल का लीडर यहाँ पर एक कह तो रहा था, लेकिन आराम से वो उस साइड भी जा रहा था जिस साइड उसकी वो सील थी और उस सील में उसने तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को कैद कर लिया था। वो उस साइड भी जा रहा था। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो बहुत ही ज्यादा चालाक थे, इसलिए वो समझ जाते हैं कि क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है, जो अंत में इस हेवनली फ्लेम को अपने पास रख लेने देंगे। और भाई साहब यह कहकर इस सारे के सारे बंदे होल ऑफ सोल के लीडर के पीछे पड़ जाते हैं। और भाई होल ऑफ सोल का लीडर तेजी से जाता है और इस सील से हाथ लगाकर इसे अपने पास ही रखने वाला होता है। तभी इस सील के पास एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से एक हाथ निकल कर आता है और ये हाथ उस सील को पकड़कर उसी पोर्टल में वापस घुस जाता है। और भाई साहब ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि हमारी जिया का होता है, जो कि भाई ठाड़े ठाड़े उस सील को अपने हाथों में ले आती है। और जब होल ऑफ सोल का चीफ जिया को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो यहाँ पर जी जोर से चिल्लाकर कहता है कि लड़की आज क्या तुम मरना चाहती हो। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला था। इतने में अब होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो वो जिया पर और हमारे जान पर हमला करने के लिए कह देता है। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है, इसलिए अब हमारे जान चलता है तो दोबारा से उसी सील की ओर जो कि जिया के हाथ में थी उसी की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में हमारी जान के सामने होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ आता है और वो दो अटैक सीधा हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब जैसे हमारा जान इन अटैकों को अपने ऊपर होते हुए देखता है तो हमारा जान इन दोनों अटैकों को एकदम डॉज करता है और येलो स्प्रिंग फिंगर का उपयोग कर देता है होल ऑफ सोल के डिप्टी की चीफ के ऊपर, जिस वजह से होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो जिया के हाथों से वो सोल एसेंस ले लेता है, सॉरी मतलब कि वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम वाला सील का टुकड़ा ले लेता है। अब जैसे हमारी जान के हाथों में इस सील का टुकड़ा आता है ना, तो सभी के सभी बंदे हमारी जान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो इस हेवनली फ्लेम का टुकड़े को यूनर की ओर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले यूनर के हाथ में ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का एसेंस लगता है ना, उससे पहले ही एक बंदा जो कि बांसेंग लेवल पर था वो उसे बीच में ही पकड़ लेता है। और यहीं पर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि अपनी स्टोरेज अंगूठी से दो ग्रीन कलर की बोतलों को निकालता है और जिया और एलर गुनान हाई को दे देता है और उन दोनों से कह देता है कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी अपनी पावर को रिकवर करो, क्योंकि हमें ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम किसी भी कीमत पर चाहिए। और भाई गुनान हाई और जिया बिना कुछ सोचे समझे उस गोली को खा जाते हैं और अपनी पावर को रिस्टोर करने लगते हैं। अब इतने में हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। इसके हाथों में तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम आती है और ये बहुत सा 2 सेकंड के लिए खुशी हो पाता है। इतने में इसे यहाँ पर महसूस होता है कि वो शायद मारा जा चुका है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस बंदे की ओर आगे बढ़ रहा होता है। हमारा जान इसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है, तभी हमारी जान के सामने होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ दोबारा से आ जाता है। अब जैसे हमारा जान इस डिप्टी चीफ को देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो कुछ समय पहले हमारी जान ने जिस कठपुतली को अपने कंट्रोल में किया था ना, उस कठपुतली से होल ऑफ सोल की डिप्टी चीफ पर हमला करवा देता है। अब इसके अलावा मास्टर याओ लाओ, गु किंग यान, वो भी उस कठपुतली की मदद करने लगते हैं होल ऑफ सोल के डिप्टी चीफ से निपटने में। अब हमारा जान चलता है तो तेजी से इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के एसेंस की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में हमारी जान के सामने हून कबीले का प्रिंस प्रकट हो जाता है। और भाई साहब जैसे हून कबीले का प्रिंस हमारी जान के सामने आता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि इससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इतने में यहाँ पर हून कबीले का प्रिंस एक डायलॉग मारता हुआ कहता है कि अभी तक मेरे हाथों से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मेरे हाथों से किसी चीज को छीन सके। और भाई इस बंदे का मतलब कि हून क्लैन के प्रिंस का डायलॉग सुनकर हमारा जान भी उसे एक डायलॉग मार देता है कि कोई बात नहीं, अब तक भले ही नहीं होगा लेकिन अब से कोई होगा जो तेरी हर खुशी को और हर चीज को छीन लेगा। और भाई हून कबीले का प्रिंस जब हमारे जान का डायलॉग सुनता है ना, तो वो भी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तेरे शरीर में बहुत सारी हेवनली फ्लेम है और तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसकी सहायता से तू सारी हेवनली फ्लेम को मिला सकता है, लेकिन मुझे तेरी हेवनली फ्लेम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और भाई साहब ये कहती ये होल ऑफ सोल का प्रिंस था ना, सॉरी मतलब कि हून कबीले का प्रिंस था ना, ये मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी हेवनली फ्लेम को हाथ पर निकाल लेता है और अपनी हेवनली फ्लेम से
यहाँ पर हून फैन पर हमला कर देता है, मतलब कि हून कबीले के प्रिंस पर हमला कर देता है। अब जैसे हून फैन ये हमला अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, हेवनली फ्लेम का हमला अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो हून फैन आगे अपने हाथ करता है और जो हमारे जान ने हेवनली फ्लेम से हमला किया था ना, उसे अपने अंदर ही सूख लेता है। बोला जाए तो ऐसा लगने लगता है कि मानो हून फैन जान की हेवनली फ्लेम को ही खाना चाहता हो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम को हून फैन के सामने इस तरीके से विफल होती हुई दिखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि शायद मैं हेवनली फ्लेम से हून फैन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहा तो शायद हून फैन मेरी हेवनली फ्लेम को खाकर पावरफुल होता जाएगा और मैं लगातार कमजोर होता जाऊंगा। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हून फैन पर येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग फिंगर, डिस्ट्रॉय सुनामी, ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम और भी बहुत सारी टेक्निकों का उपयोग कर देता है। लेकिन जो हून फैन था ना, वो बड़ी आसानी से हमारे जान की हर टेक्निक का सामना बहुत ही आसानी से कर रहा होता है। हमारा जान समझ जाता है कि ये हून फैन कोई आम इंसान नहीं है, इससे जीतना शायद इतना आसान भी नहीं होने वाला है। और भाई साहब इतने में हमें वोल्फ सोल के चीफ को भी बताया जाता है, बोला जाए तो लीडर को भी बताया जाता है, जो कि हमारे जान और हून फैन की फाइट को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि जान के पास कुछ काबिलियत है, वरना इतनी देर तक हून फैन के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर का उपयोग कर देता है। और यही हून फैन चलता है तो वो भी अपनी 2 उंगलियों को आंग लाता है और 2 अटैक उसकी दोनों उंगलियों से निकलती हैं और हमारे जान के दोनों अटैकों को अपने अंदर समा लेते हैं। और भाई साहब जब हमारा जान अपने सारे के सारे ग्रुप के को ऐसा फैल होती हुई दिखता है, तो हमारा जान समझ जाता है कि इसके शरीर के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जो मेरी हर अटैक को अपने अंदर समाती जा रही है। क्योंकि जान इससे फाइट करते करते बहुत समय हो गया था, फिर भी इसे बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ रहा था। अब इतने में यहाँ पर हून फैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जान अगर तुम्हारे पास ऐसी तुरुप की है तो भूल जाओ कि तुम कभी मुझसे जीत पाओगे, और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए अब समय आ गया है तुम्हारे यहाँ पर मरने का। और भाई साहब यह कहती है, अब यहाँ पर हून फैन चलता है तो अपने हाथों को आंगे लाता है और अपने हाथों में सील बनाता है, और उसकी सील बनाते ही उसके माथे पर एक टेंटू चमकने लगता है। बोला जाए तो हून क्लैन का टेंटू प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये हून कबीले का टेंटू प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर हून फैन की पावर बढ़ने लगती है। और फिर क्या इसी पावर बढ़ने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।